आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको एक अलग चीज़ बताने वाली हूँ। हम रहते हैं हिंदू धर्म में, हमारा धर्म है सनातन। हर चीज़ में हमारे धर्म का एक अलग ही मतलब होता है। अपने घर में हम लगाएंगे कुछ इस तरीके का पौधा जो घर में आपकी बरकत देगी, आपको हर चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। बताऊंगी आपको उन 5 पौधों को अपने घर में लगाने के लिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपके लिए धन का रास्ता खोलेगी। तो क्या आपके घर में ये 5 तरीके का पौधा है? अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो इसमें से 1-2 तरीके का पौधा आपके घर में तो होना ही चाहिए। सबसे ऊपर और मैंने पहले नंबर में रखा है तुलसी का पौधा। ये तुलसी का पौधा हमारे पूजा पाठ में तो काम आता है। इसके साथ साथ ही तुलसी के पौधे को रहने से घर में लक्ष्मी आती है। तुलसी में खुद में लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पैसा खींचा चला आता है। ये तुलसी का पौधा पूजा पाठ के साथ साथ ढेर सारी औषधि में भी काम आता है। अगर आपके गले में बलगम जम गया है, आपको तेज़ खांसी हो रही है, साथ ही गले में दर्द हो रहा है, तो आपको कुछ तुलसी के पत्ते को गर्म पानी के साथ काढ़ा बना करके सुबह शाम लेना चाहिए। इससे आपका गले का खराश और बलगम निकल जाएगा। साथ ही ये तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने में भी मदद करता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे घर के वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं लगाए हैं तो तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी माता को रोज़ जल चढ़ा करके प्रणाम करें। नंबर 2 में मैंने रखा है शमी के पौधे को। यह शमी का पौधा बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके ऊपर शनि का ढैया और शनि का 7.5 चल रहा है तो आपको शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाना चाहिए, क्योंकि ये शमी का जो वृक्ष होता है वो शनिदेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और जब शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है तो आपके ऊपर जितने भी ग्रह चल रहे हैं वो सारे चीज़ें दूर हो जाती है। साथ ही इससे मानसिक तनाव कम होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जो वास्तु दोष लगे होते हैं वो भी दूर हो जाता है। क्या आपको पता है कि शमी का पौधा महादेव को भी प्रिय है? धतूरे के साथ साथ शमी का पौधा भी महादेव को चढ़ाया जाता है। अगर आप अपने घर में शमी का बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते तो छोटे से गमले में शमी का पौधा लगाएं और माता तुलसी की तरह शमी के पौधे को भी रोज़ पानी दें। साथ ही शाम के समय एक दीप प्रज्वलित करें। इससे आपके ऊपर जितनी भी आपकी ज़िंदगी में बाधाएं हो रही है वो धीरे धीरे सब चीज़ टल जाने लगेगी। बस आप इन सारी चीज़ों को सकारात्मक भाव से करें, ना कि किसी लाभ सोचकर। ये शमी का पौधा कुछ इस तरीके का दिखता है। छोटी छोटी पत्तियां होती है। आप इसे पौधे की दुकान से जा कर के आराम से 30 से 40 रुपए में ख़रीद कर ला सकते हैं। आप एक बार इस पौधे को ज़रूर लगा करके देखिए। तीसरे नंबर पर आता है मनी प्लांट। इसका नाम ही मनी प्लांट है जो मनी को हमारी ओर करता है आकर्षित। साथ ही इस पौधे को आपको सही डेट में लगाना चाहिए और वो सही डेट है शुक्रवार को। आप इस पौधे को शुक्रवार को अच्छी वाली मिट्टी में लगाएं और साथ ही लगाने के पहले उस मिट्टी पर थोड़ा सा खाद का छिड़काव कर दें जिससे ये जल्दी से उपज जाए। मनी प्लांट को आप दूसरे के घर से मांग कर नहीं लगा सकते, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है उसको कोई देता नहीं। तो आप इसको किसी भी पौधे की दुकान से ख़रीद कर लगा सकते हैं। इसकी कीमत भी मात्र 30 से 40 रुपए में आपको मिल जाएगी। आप इसको अपने घर में या आंगन में ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर थोड़ी मात्रा में धूप मिलती रहे। साथ ही आप इस पेड़ को लगाएंगे तो इससे घर की शोभा तो बढ़ेगी, साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इससे घर में जो नमी आती है वो दूर होती है और बाथरूम में जो फफूंद वगैरह होने लगते हैं वो भी दूर होता है। यह आपको ऊर्जावान बनाता है। साथ ही यह आपके परिवार के प्रेम संबंधों को बढ़ाता है। आप एक बार मनी प्लांट के पौधे को लगा करके ज़रूर देखें। और साथ ही मनी प्लांट को आप ऐसे जगह पर लगाएं जब भी आप घर के आंगन में प्रवेश करें तो वो पौधा आपको सीधा दिखाई दे। तो आप इन बातों का ख्याल रखें और एक मनी प्लांट आप अपने घर में आंगन में या फिर बालकनी में ज़रूर लगाएं जहाँ पर प्रतिदिन हल्की मात्रा में थोड़ी सी धूप आए। मैंने अपने चौथे नंबर में रखे हैं आंवले के पेड़ को। आपको पता है ना कि हर वर्ष आंवला नवमी मनाया जाता है, जहाँ पर लोग आंवले के पेड़ के नीचे जा कर के पिकनिक स्वरूप मनाते हैं। आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ विष्णु का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं चली आती है।
इसके साथ ही आंवला आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आंवला इसके साथ साथ हमारे शरीर के औषधियों के लिए भी काम आता है। आंवला खाने से आपका बाल झड़ना बंद होता है। अगर आपको गले में प्रॉब्लम है तो आप आंवले को ना खाएं, क्योंकि यह थोड़ा खट्टा होता है। आंवला स्वाद में भी, अचार वगैरह बनाने में काम आता है। इसके साथ ही यह पूजा पाठ में भी और ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने में भी काम आता है। आप आंवले का बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आंवले का छोटा पेड़ ज़रूर लगाएं और इसमें प्रतिदिन आप पानी दें। और आखिरी है नंबर 5 पर नारियल का पेड़। अगर आपको भी आर्थिक तंगी होती है या नौकरी वगैरह लगने में बाधा आ रही है तो आप अपने घर के आंगन में उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम में नारियल का पेड़ ज़रूर लगाएं। यह नारियल का पेड़ आपके घर में शुभता को ले आएगा। साथ ही जितने भी आर्थिक तंगी या पैसों की परेशानी आ रही है, इस वृक्ष को लगाने से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बस मैंने जिस दिशा में बोला है आपको ये उसी दिशा में पंडित को बुलाकर लगवाना है। साथ ही आप इस पेड़ के चारों ओर थोड़े से गड्ढे कर करके पानी ज़रूर डालें। ये नारियल का पेड़ जितना ऊंचाई में जाएगा आपके भाग्य भी उतनी ऊंचाई में चली जाएगी। आप देखे होंगे कि जितने बड़े बड़े घर और बंगले होते हैं उनके सामने में नारियल का वृक्ष ज़रूर लगा होता है। तो आप इन 5 पेड़ को अपने घर में ज़रूर लगाएं।